हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज नेट। क्या अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसके कंज्यूमर और उसके किसान दोनों ही एक साथ थक रहे हैं? क्या दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी के भीतर वो दरारें खुल रही हैं जिन्हें अब तक सिर्फ आंकड़ों के नीचे छुपाया जा रहा था? महंगाई के बावजूद भी लोग खर्च कर रहे थे, रिटेल स्टोर्स में भीड़ बनी हुई थी और बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट कह रहे थे कि अमेरिका फिर से पटरी पर लौट आया है। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि अमेरिकी कंज्यूमर की रफ्तार अब धीमी पड़ रही है, भरोसा कमजोर हो रहा है और नौकरी को लेकर डर धीरे धीरे रोजमर्रा के फैसलों में घुस चुका है। सवाल सिर्फ इतना नहीं कि खर्च क्यों घट रहा है, असली सवाल यह है कि क्या अमेरिकी कंज्यूमर, जो पूरी इकोनॉमी का रीढ़ माना जाता है, अब जवाब देने की स्थिति में ही नहीं रहा। अमेरिकी वाणिज्य विभाग यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स के अनुसार सितंबर महीने में रिटेल बिक्री सिर्फ 0.2% से बढ़ी, जबकि उम्मीद थी कि ये कम से कम 0.4% तक बढ़ेगी। ये गिरावट अचानक नहीं आई, बल्कि कई महीनों के तेज बढ़त के बाद आई एक साफ चेतावनी है कि चौथी तिमाही की स्टार्टिंग अब कमजोर हो रही है। कागज पर भले ही सालाना आधार पर बिक्री करीब 4.3% से ऊपर दिख रही हो, लेकिन असलियत यह है कि ये बढ़त ज्यादातर कीमतों की वजह से है, ना कि खरीदारों के वजह से। मतलब साफ है, लोग ज्यादा पैसे दे रहे हैं लेकिन कम सामान खरीद रहे हैं। यही वो संकेत होता है जिससे बड़ी आर्थिक गिरावट की शुरुआत पहचानी जाती है। दोस्तों, इस ठहराव के पीछे सबसे बड़ा कारण है अमेरिकी लेबर मार्केट। बेरोजगारी दर अब बढ़कर करीब 4.4% तक जा पहुंची है, जो पिछले 4 सालों में सबसे ऊंचा स्तर है। जैसे ही नौकरियों की सुरक्षा पर सवाल उठता है, लोग सबसे पहले गैर जरूरी खर्चों को रोकते हैं। कार, घर, नया फोन या छुट्टियां, ये सब अचानक बाद में देखेंगे वाली लिस्ट में चले जाते हैं। यही डर अब सर्वे में भी दिखने लगा है। कॉन्फ्रेंस बोर्ड के अनुसार उपभोक्ताओं का भरोसा गिरकर करीब 88.7% पर आ गया है, जो पिछले 7 महीनों में सबसे निचला स्तर है। कम लोग अब कार खरीदने की सोच रहे हैं, कम लोग घर लेने की योजना बना रहे हैं और यहाँ तक कि छुट्टियों पर जाने का इरादा भी घट रहा है। जब कंज्यूमर भविष्य से डरने लगता है तो इकोनॉमी खुद ब खुद सिकुड़ने लगती है और इसी पर आग में घी डालने का काम करती है बढ़ती महंगाई। यूएसए के अंदर इंपोर्ट पर लगाए गए टैरिफ का असर अब रोजमर्रा की चीजों पर साफ दिखने लगा है। खाने पीने की चीजें हों या फ्यूल, कीमतें लगातार ऊपर जा रही हैं। पेट्रोल पंपों पर बिक्री करीब 2% तक बढ़ी, लेकिन इसलिए नहीं कि लोग ज्यादा गाड़ी चला रहे हैं, बल्कि इसलिए कि पेट्रोल महंगा हो गया है। नेशन वाइड के वरिष्ठ इकोनॉमी बेन आयर्स के शब्दों में, बहुत से उपभोक्ता अब अपनी सीमा तक पहुंच चुके हैं। बढ़ती कीमतें और नौकरियों का डर मिलकर खर्च की क्षमता को काट रहा है। हालांकि ये गिरावट हर सेक्टर में बराबर नहीं है। ऑटो डीलरशिप, कपड़ों की दुकानें, इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ ऑनलाइन रिटेल, सब जगह खर्च घटा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग अपने एक्सपीरियंस पर खर्च करना अभी नहीं छोड़ रहे हैं। रेस्टोरेंट्स और बार में खर्च सितंबर में करीब 0.7% तक बढ़ा है, यानी लोग बड़ी खरीदारी से पीछे हट रहे हैं, लेकिन सामाजिक और मानसिक राहत के लिए बाहर खाना पीना जारी रखे हुए हैं। कुछ इकोनॉमिस्ट इसे मजबूती का संकेत मानते हैं, लेकिन कई इसे एक खतरनाक भ्रम कहते हैं। और यहीं से अमेरिका की के शेप्ड इकोनॉमी की असली तस्वीर सामने आती है। अमीर तबका अभी भी आराम से खर्च कर पा रहा है, जबकि मध्यम और निम्न आय वर्ग अभी दबाव में है। कंज्यूमर का भरोसा लगभग हर आय वर्ग में गिरा है, लेकिन सबसे तेज गिरावट उन लोगों में देखी जा रही है जो खुद को राजनीतिक रूप से स्वतंत्र बताते हैं। वही वर्ग जो सबसे ज्यादा आर्थिक दबाव को महसूस करता है। नौकरी की थोड़ी बहुत वापसी के बावजूद भी लेबर मार्केट की कमजोरी, घटता खर्च और गिरता भरोसा ये संकेत दे रहे हैं कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था की नींव हिल रही है। दोस्तों, अब ये कहानी यहीं से एक नया मोड़ लेती है और आपको लेकर चलते हैं अमेरिका के किसानों की तरफ, क्योंकि जब कंज्यूमर कमजोर होता है और गवर्नमेंट व्यापार में सख्ती दिखाती है तो सबसे पहला झटका खेतों को लगता है। अमेरिका और चीन का कृषि व्यापार हमेशा अहम रहा है, लेकिन कभी भी स्थिर नहीं। चाइना, जो उत्तरी अमेरिका के बाहर अमेरिका का सबसे बड़ा कृषि खरीदार है, सोयाबीन, अनाज और मांस की मांग से पूरे अमेरिकी हॉटलैंड की कीमतें तय कर रहा है। लेकिन यह निर्भरता
हमेशा जोखिम भरी रही है। 2018 की ट्रेड वॉर में रिटेलिएटरी टैरिफ ने करीब $27 बिलियन से ज्यादा का नुकसान अमेरिकी खेती को पहुंचाया था और 2025 में भी वही इतिहास खुद को दोहरा रहा है। भू राजनीतिक तनाव, बदलती हुई व्यापार नीतियां और नए टैरिफ ने एक बार फिर से चाइना को अमेरिका से दूर कर दिया है। भले ही कूटनीतिक स्तर पर कुछ गर्मी कम हुई हो, लेकिन बाजार अपनी दिशा बदल चुकी हैं। चाइना ब्राजील और लैटिन अमेरिकी देशों की तरफ झुक रहा है। दोस्तों, यूएसडीए के आंकड़े ये साफ रूप से दिखाते हैं कि चाइना ने अमेरिका से ईयर 2024 में करीब $24.4 बिलियन के कृषि उत्पाद खरीदे थे, जो कुल अमेरिकी कृषि एक्सपोर्ट का करीब 14% था। लेकिन 2025 के पहले 8 महीनों में यह व्यापार करीब 54% तक गिर चुका है, मतलब करीब $7.4 बिलियन की सीधी चोट। सोयाबीन, जो इस रिश्ते की रीढ़ थी, सबसे बड़ा शिकार बना। अकेले सोयाबीन में करीब $2.7 बिलियन की गिरावट आई है। यह कुल नुकसान 1/3 से भी ज्यादा है। नुकसान सिर्फ आंकड़ों में नहीं है, जमीन पर भी दिख रहा है। साउथ, मिडवेस्ट और वेस्ट कोस्ट सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। लुजियाना अकेले करीब $1.9 बिलियन का नुकसान झेल चुका है। जो कभी अमेरिकी चीनी कृषि व्यापार का गेटवे था, आज वही राज्य सबसे बड़ा नुकसान गिन रहा है। 2014 से 2017 तक यह व्यापार एक तय पैटर्न पर चलता था। हर साल फॉल में सोयाबीन की पीक आती थी। 2018 में यह पैटर्न टूट गया और 2020 में फेस 1 समझौते से थोड़ी राहत मिली और 2022 तक उम्मीद जागी रही। लेकिन 2023 से इस पूरी कहानी में एक नए देश की एंट्री हुई। 2023 से ब्राजील ने रिकॉर्ड उत्पादन किया और उसे चाइना की डी-रिस्किंग नीति का फायदा मिला और उसकी सुस्त अर्थव्यवस्था ने मिलकर अमेरिका को बाहर ढकेलना स्टार्ट कर दिया। 2025 में यह पूरी तरह टूट गया। मई महीने में एक्सपोर्ट सिर्फ $247 मिलियन रह गया। यह एक दशक में सबसे निचला स्तर है। वहीं कॉटन में तो करीब 89% की गिरावट आई। मक्का, ज्वार, जौ लगभग खत्म हो गए। गेहूं का एक्सपोर्ट 0 पर आ गया। यहां तक कि बीफ और पोर्क भी गिर गए। सिर्फ डेयरी इंडस्ट्री किसी तरह टिकी रही। दोस्तों, ये कोई सामान्य चक्र नहीं है, ये एक वैश्विक कृषि व्यापार की दिशा बदलने के संकेत है। और अब सवाल सिर्फ अमेरिका या चाइना का नहीं है, ये सवाल पूरी दुनिया की फूड सिक्योरिटी का है। जब अमेरिका जैसे देश अपने किसानों को संभाल नहीं पा रहे हैं, जब खेत घाटे में जा रहे हैं, जब मजदूरों की कमी से फसलें खेत में सड़ रही हैं, तब यह सिर्फ आर्थिक संकट नहीं रहता, यह एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है। चाइना ब्राजील की तरफ मुड़ चुका है और इसी बीच भारत जैसे कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था की भूमिका बढ़ रही है। लेकिन भारत भी जानता है कि जीएम फसलों, घरेलू किसान और खाद्य आत्मनिर्भरता के साथ किसी भी तरह का समझौता आसान नहीं है। यही वजह है कि 2025 में दुनिया चुपचाप एक नए कृषि और एक व्यापार युद्ध में प्रवेश कर चुकी है।